नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगले साल यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल योगी सरकार का ये अंतिम बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि ये बजट पेपरलेस तरीके से पेश किया गया है और इस बजट पे कई तरीके के प्रोजेक्ट पे बात की गई है। योगी सरकार ने मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक की बात कही है। उन्होंने वाराणसी में मेट्रो की बात कही है, तो वहीं अयोध्या में एयरपोर्ट खोलने की भी बात कही गई है। वहीं योगी सरकार ने किसानों को लेकर भी कई तरीके की राहत देने की भी बात कही है। उन्होंने किसानों के लिए कई तरह के मुआवजे और पानी फ्री में उनको देने की बात कही है और भी बजट में कई तरीके की प्रोजेक्ट पे काम करने की बात कही गई है। तो आइए हम आपको योगी सरकार ने किस किस प्रोजेक्ट पे काम करने की बात कही है उसको विस्तार से बताते हैं। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसान को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने पर काम कर रही है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। वहीं यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का काम किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेस, मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे और एयरपोर्ट पर भी जोर दिया गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राशि आवंटन की है। प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,326 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या जेवर एयरपोर्ट के लिए राशि का ऐलान किया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के पास ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की भी बात कही गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रीवास्तवी एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। योगी सरकार ने एक बार फिर अपने बजट में अयोध्या पर फोकस किया है। अयोध्या के पूर्ण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राम मंदिर तक रास्ते के लिए भी 300 करोड़ से अधिक का ऐलान किया है। ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि यूपी सरकार चुनाव से पहले मुफ्त कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर सकती है। हालांकि बजट में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि कोरोना टीकाकरण के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार यूपी सरकार की ओर से ये इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी पिछले 4 साल से प्रदेश में शासन कर रही है। ऐसे में अब तक चुनावी साल करीब है, तो बीजेपी का फोकस फिर से सत्ता में वापसी का है। बीते कुछ वक्त में योगी सरकार लगातार सपा, बसपा और कांग्रेस के निशाने पर रही है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार अपने बजट में कई तरीके के विकास के प्रोजेक्ट को लाई हैं और इन पर काम करने के पूरी आश्वासन जताई है कि इन पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा और जल्द से जल्द इन्हें पूरा किया जाएगा। क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो योगी सरकार अपनी तरफ से पूरी वो कोशिश करेंगी जिससे वो जनता को खुश रख सके और फिर से उनकी सरकार बने। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।